अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीक शेख है। आप देख रहे हैं अतीक शेख जियोग्राफी यूट्यूब चैनल। इस चैनल को बनाने का मकसद आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के बारे में आप अलैहिस्सलाम जो कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा के वालिद गिरामी हैं और जन्नत के शहजादे इमाम हसन हुसैन के नाना हैं और आका अलैहिस्सलाम जो कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़यात आप तक पहुँचाना है। इसके अलावा सहाबा कराम, अंबिया कराम और बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह और दीगर ऐसे जो लोग जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा किया, उनके वाक़यात और किस्से कहानियाँ आप तक पहुँचाना है। नाज़रीन, याद रहे, ये सिर्फ़ और सिर्फ वाक़यात और किस्से कहानियों तक ही बात मुनहसर नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी के अंदर एक गेम चेंजर का काम करेंगी। अगर आप इन वाक़यात को सुनेंगे, इन स्टोरीज़ को सुनेंगे, ये आपके ईमान को ना सिर्फ ताज़ा करेंगे बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन बदलाव भी लेकर आएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिहाजा आप अतीक शेख जियोग्राफी यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बने और बेल आइकन को प्रेस करके आप चैनल को ज़रूर ब सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अतीक शेख जियोग्राफी यूट्यूब चैनल की जो पहली वीडियो का टॉपिक है कि इस्लाम से पहले अरब के हालात कैसे हुआ करते थे और खाना काबा जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, वहाँ 360 बुत कहाँ से आए, उसकी मुकम्मल तफसील क्या है, ये सारा हम आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील बताएंगे। लिहाजा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक शेख जियोग्राफी यूट्यूब चैनल को देखने वाले नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ और खाना काबा जो मुक़द्दस जगह है, इस्लाम का मरकज़ है, वहाँ 360 बुत, 360 मूर्तियाँ कैसे आई थीं। अरब में इस्लाम से पहले कौन लोग इनको पूजते थे, आज हम इस वीडियो में ये भी बयान करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, इस चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, सऊदी अरब इस्लाम की सबसे पाक और अहम जगह है जहां अल्लाह ताला का घर बैतुल मक़दस यानी खाना काबा मौजूद है और जहां से इस्लाम की रोशनी फैली। अगर 1400 साल पहले देखें कि यहाँ लोग कैसे रहते थे, इनका रहन सहन कैसा था, लेकिन सवाल यहाँ ही नहीं रुकते बल्कि और भी बढ़ जाते हैं। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के लोग कैसे रहते थे और किसकी पूजा करते थे। इन सवालों के जवाब हमें इस वक्त मिलेंगे जब हम और भी पीछे जाएंगे, सिर्फ 1400 साल तक ही नहीं बल्कि इस वक्त तक जब पहला इंसान दुनिया में आया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में पहले इंसान थे और अल्लाह ताला के पहले पैगंबर। तो जाहिर है कि वो एक अल्लाह की ही इबादत करते थे। यहूदी और ईसाई मज़हब में इन्हें एडम के नाम से जाना जाता था। वो एक अल्लाह पर यकीन रखते थे और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनकी औलादें भी सिर्फ एक अल्लाह के सामने सजदा करते थे, उसी की इबादत करते थे। बल्कि अगली कई सदियों तक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी औलाद और कौम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। फिर दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये उस वक्त की बात है जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक गुमराह कौम की तरफ भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर हैं। याद रहे, ये वही हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनके दौर में लोगों को नाफरमानी की वजह से अल्लाह की तरफ अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह की तरफ से अजाब भेजा गया, जिसे तूफ़ान नूह के नाम से भी जाना जाता है। इस तूफ़ान ने सारी दुनिया को हिला कर रख दिया था। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक कश्ती तमीर की, जिनमें सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल हुए और बाकी तमाम काफिर इस तूफ़ान में नेस्तो नबूद हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको बताते चले, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस कश्ती में हर कौम का, हर नस्ल का
एक एक जोड़ा वो उस कश्ती में सवार हुआ और वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुआ। इस तूफान नूह पर जदीद दौर में बहुत सी वीडियोस और फिल्में फिल्माई गईं, लेकिन सच तो वही है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया गया है। लेकिन नाजरीन, मुद्दे की बात यह है कि बुत परस्ती यानी अल्लाह की बजाय एक से ज़्यादा खुदाओं की इबादत का सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हुआ था। लोग एक खुदा से ज़्यादा खुदाओं को पूजते थे। इस बात का जिक्र कुरान मजीद, फुरकान हमीद और दीगर अहादीस में और दीनी किताबों में कुछ इस तरह मिलता है कि इस दौर में कुछ इब्तदाई नस्लें थीं जो सिर्फ तौहीद और ईमान पर थे और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। वो बहुत नेक और इबादत गुजार लोग थे। इन लोगों के नाम भी बयान किए गए हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं: वद, सुवा, यगूस, याऊक, नस्र। ये अल्लाह के नेक, परहेजगार और बुरगुज़ीदा बंदे थे। जब ये लोग वफात पा गए और इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए तो उनसे पीछे रह जाने वाले लोग बहुत उदास और परेशान रहने लगे। वो हर वक्त उनको याद करके रोया करते थे। ये वो वक्त था जब शैतान ने अपने नापाक इरादों का आगाज़ किया था। ये वो वक्त था जब शिर्क की शुरुआत हुई। जब लोगों को परेशान और उदास देखा तो शैतान ने उन्हें बहकाने, शर फैलाने का काम किया। उसने लोगों को कहा, क्यों ना तुम उन लोगों के मुजस्मे बना लो जिस तरह तुम उन लोगों को हमेशा याद रख पाओगे और आइंदा आने वाली नस्लों को भी उनके बारे में बता सकोगे। तो लोगों को ये बात बहुत पसंद आई और लोग इस बात पर राज़ी हो गए। लोगों ने उन लोगों के मुजस्मे बना लिए और इबादत गाहों में रख दिए। उस वक्त लोग इन मुजस्मों को सिर्फ देखते थे और उन लोगों को याद करते थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ लोगों के नज़रिए भी बदलते चले गए। आने वाली नस्लों को शैतान ने वर्गलाया, बहकाया और उनको उस बात पर यकीन दिलाया कि तुमसे पहले के लोग उन बुतों को पूजते थे, उनकी इबादत करते थे और उनके आगे सजदा करते थे। वो लोग शैतान के नापाक इरादों का हिस्सा बने और उन लोगों ने उन मुजस्मों को ही पूजना शुरू कर दिया। ये बुत परस्ती इतनी बढ़ने लगी कि लोगों ने मजीद मुजस्मे बना लिए और उनके नाम भी रख लिए। यही पहला शिर्क था जो ज़मीन पर ज़ाहिर हुआ। अब अगर ख़ास तौर पर अरब की बात की जाए, जिसमें ताइफ, मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा जैसे बड़े शहर शामिल हैं, यहाँ जहाँ आज सऊदी अरब के नाम से मुल्क मौजूद है, तो इस पूरे इलाके को समझने के लिए एक अहम मोतबर शख्सियत पर नज़र डालनी होगी। ये वो हैं पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के ख़ास बुरगुज़ीदा पैगंबर हैं और ईसाई और यहूदियों के दरमियान अब्राहम नाम से माने जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्लाम के साथ साथ यहूदी और ईसाई मज़हब में भी बहुत इज़्ज़त और अहमियत हासिल है। इन तीनों मज़ाहिब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत अहमियत दी जाती है और हर दौर में उनका ज़िक्र बहुत इज़्ज़त और एहतराम से किया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में भी बयान किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ इराक़ के शहर बाबुल या ऊर से था। उस वक्त का मुआशरा बुत परस्ती, सितारा परस्ती यानी सितारों को भी पूजते थे और जादू टूने में मुलव्वस थे। बल्कि उनके अपने घर में उनके वालिदैन, जिनका नाम आज़र था, बुत परस्त थे, बल्कि वो खुद बुत तराशा करते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा से इस चीज़ को बातिल समझा और अल्लाह की तरफ रुजू फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद को ही इस्लाम की दावत दी और कहा कि आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो ना देख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, जो हरकत करने के लिए आपके मोहताज हैं, ना किसी नुकसान या नफ़ा के मालिक हैं। लेकिन उनके वालिद ने इनकार किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि अगर उन्होंने दावत तौहीद की तबलीग ना छोड़ी तो घर से निकाल दिया जाएगा। इतनी मुखालफत के बावजूद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद देते रहे और सूरज, चांद, सितारों को देखकर
कौम को समझाया कि सब मखलूक अल्लाह ताला की पैदा करदा है, लेकिन मखलूक कभी भी माबूद नहीं हो सकती। लेकिन इनकी कौम ने इनकार किया। एक रोज़ तमाम लोग किसी तकरीब में गए थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चुपके से बुत खाने में दाखिल हुए और तमाम बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब तमाम लोग वापस आए तो देखते हैं कि तमाम बुत टूटे पड़े हैं, तो लोग गुस्से में आ गए और फौरन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए और कहा कि हमें यकीन है कि ये काम तुम्हारा ही है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये सब कुछ इस बड़े बुत ने किया है, इससे पूछ लो, अगर ये बोलता है तो पूछ लो। कौम इस बात पर शर्मिंदा हुई, मगर अना और जिद में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में जलाने का फैसला किया गया। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई और एक मंजनीक के जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस आग में फेंका गया, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गुलो गुलजार बन गई और ठंडी हो गई और वो सलामती के साथ बाहर आ गए। जब ये मंजर देखा तो लोग बहुत हैरान हुए, मगर गुस्से और ज़िद की आग ना ठंडी हो सकी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामले को इस दौर के बादशाह तक पहुंचाया गया। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको ये भी बताते चले कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मंजनीक में उस आग में फेंका गया, धकेला गया, तो उस वक्त एक जिसको छिकली हम कहते हैं, छिकली ने उस आग को फूंके मार मार कर ज़्यादा किया और उसको उबारा। इसलिए हमें हुक्म है कि छिकली आप जहाँ भी देखें उसको मार दिया जाए। लेकिन उसी असना में एक चिड़िया थी, एक हुदहुद थी जिसको हम बुलबुल भी कहते हैं, उसने उस आग को बुझाने के लिए अल्लाह के हुक्म से फूंके मारी। आज उसी वजह से उस चिड़िया की बहुत इज्जत और तकरीम की जाती है, जबकि छिपकली को मारने का हुक्म है। नाज़रीन, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बादशाह के सामने पेश किया गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन इस्लाम को साबित किया और उसके ऊपर बहुत सारी दलीलें भी दी और उनको बहुत सारी मिसालों के साथ समझाया भी। और वो बादशाह जो खुद को खुदा कहा करता था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस घुमंडी बादशाह को पूरी तरह झुका दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि वो कौम किसी सूरत भी इस्लाम कबूल नहीं कर रही और वो ज़िद पर कायम है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से हिजरत करने का फ़ैसला किया। अल्लाह के हुक्म से अपना वतन इराक छोड़कर सीरिया की तरफ रवाना हो गए। कुछ देर सीरिया में रुके और फिर फ़लस्तीन की तरफ रवाना हुए और फ़लस्तीन में ही रहाइश इख्तियार कर ली और वहाँ रहकर तौहीद की दावत देने लगे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र पहुँचे। वहाँ के बादशाह ने हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो वो उनके हुस्न जमाल को देखकर बहुत मुतासिर हुआ, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई। बादशाह को जब ये अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम बंदा या मामूली बंदे नहीं हैं, तो बादशाह ने ना सिर्फ हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इज़्ज़त दी, बल्कि उनकी खिदमत के लिए हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतौर खादमा पेश किया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साबरा, नेक और बाहया खातून थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे और उनके यहाँ कोई औलाद भी नहीं थी और वो दोनों अल्लाह के यहाँ दुआ किया करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और साले औलाद नूरीना अता फरमा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं बांझ हूँ और ज़ईफ़ुल उम्र भी, आप हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला आपको उनके ज़रिए औलाद अता फरमाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से और हज़रत सारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इजाज़त से
हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया, जिनके बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दरीना दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद से आजमाया। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अरब की ज़मीन पर बयाबान वीरान इलाके में छोड़कर आए। यही वो वक्त था जब प्यास की शिद्दत से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रो रो कर ज़मीन में एड़ियाँ मारी तो वहाँ पानी का चश्मा फूट निकला, जिसे आज आबे ज़मज़म के नाम से जाना जाता है। इस सरजमीन पर आबे ज़मज़म का मौजज़ा होने के बाद वहाँ कबीला जुरहम का गुज़र हुआ, जिन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहीं सुकूनत इख्तियार की और वो फिर वीरान इलाका एक आबाद बस्ती में तब्दील हो गया। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ खाना काबा की तमीर फरमाई। ये लोग उसका तवाफ़ करते और यहाँ से ही एक नई शुरुआत हुई। लोग वहाँ आकर बसने लगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनको तौहीद और हक की तबलीग फरमाते। बरकत हासिल करने के लिए या यूं कहें कि अपने शहर से मोहब्बत की वजह से वहाँ एक पत्थर अपने साथ ले गए। शुरू में तो ये पत्थर सिर्फ बरकत के लिए लिया गया था, लेकिन बढ़ते दिनों के साथ साथ तब्दीलियाँ आने लगी और लोग इसी पत्थर को पूजने लगे और इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में यानी अरब की सरजमीन में बुत परस्ती शुरू हो गई। नाजरीन, अगर हम इस बात पर गौर करें कि मक्का जैसी अजीम, मुकद्दस और पाक सरजमीन पर किसी तरह पूरे एहतमाम के साथ बुत परस्ती शुरू हुई और लोग पूरी तरह बुत परस्ती करने लगे। तारीख दानों के मुताबिक ये सब दूसरी से तीसरी सदी के दरमियान हुआ, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के 250 साल बाद और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 250 साल पहले बनु खुज़ा कबीले का कब्ज़ा था। वो कबीला मक्का पर हुकूमत करता था और उसी कबीले का एक मशहूर था उम्र बिन लही, जिसने बिदअत और शिरक का आगाज़ किया। उम्र बिन लही खाना काबा के इंतज़ामात देखा करता था। खाना काबा की देखभाल की जिम्मेदारी उम्र बिन लही के सुपुर्द थी और वो बहुत अजीम समझा जाता था। मक्का के लोग उसकी हर बात सुनते और यकीन रखते थे। एक रोज़ वो तजारत की गर्ज से शाम के इलाके में गया। वहाँ से उसने देखा कि लोगों ने इंसानी शक्ल के मुजस्मे बनाए हुए हैं और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और उनको सजदा कर रहे हैं। उसने बहुत से लोगों को पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो लोगों ने उसे बताया कि ये हमारे नेक बुजुर्गों के मुजस्मे हैं, हम उनके ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। तो उम्र बिन लुही ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुआ और उनसे एक बड़ा बुत जिसका नाम हुबल था खरीदा और मक्का ले आया। उसने वो बुत खाना काबा जो एक मुकद्दस जगह है वहाँ बुत नस्ब कर दिया। हुबल का एक हाथ टूटा हुआ था, जिस जगह मक्का के लोगों ने सोने का हाथ लगा दिया। लोग उसकी पूजा करते, सजदा करते और अपनी ज़रूरतों के लिए उसी से दुआएं मांगते। आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती इतनी बढ़ गई कि लोग खुद भी बुत बनाने लगे और तरह तरह के नाम रखे गए और कुछ बुतों को खास खास चीज़ों के लिए चुन लिया गया। कुछ तरक्की के खुदा, पानी के खुदा, खाने के खुदा, अनाज के खुदा और दीगर ज़रूरियात के लिए भी अलग अलग बुत बनाए गए। लोग अपनी फसल को बेच कर मुनाफा जो कमाते उसका एक बड़ा हिस्सा इन बुतों के लिए निकालते। हालात कुछ यूं हो चुके थे कि सिर्फ मक्का में ही नहीं बल्कि तकरीबन पूरे अरब में, जैसा कि मक्का, मदीना, ताइफ, शाम और इर्द गिर्द के जितने इलाके थे, तमाम लोग बुत परस्त हो चुके थे। लोग तरह तरह के बुतों की पूजा किया करते थे। देखते ही देखते खाना काबा में हर कबीले के अपने बुत नस्ब होने लगे और बुतों की तादाद 360 तक हो गई। खाना काबा में तकरीबन 360 बुतों की पूजा की जाती थी। हर बुत की शक्ल अलग अलग होती थी। कुछ इंसानी शक्ल के
कुछ जानवरों की शक्ल के। उमर बिन लोही सीरिया से 5 बुत और लेकर आया और उन्हें एक गड्ढा खोदकर मट्टी में दबा दिया और लोगों से जाकर कहने लगा कि मेरे पास एक जिन है जिसने मुझे उन ताकतवर बुतों के ठिकाने के बारे में बताया है जिनकी पूजा कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किया करती थी। उसने लोगों को साथ लिया और उसी जगह पहुंच गया और खोद कर जब वो बुत निकाले तो लोग हैरान रह गए और उनका और भी यकीन पुख्ता हो गया। उन्होंने वो लाकर खाना काबा में रख दिए और अब हुबल के साथ साथ उनकी भी पूजा की जाती थी। मक्का की सरजमीन और उसमें मौजूद खाना ए काबा को जो अरब के लोगों के लिए बहुत पाक और मुकद्दस माना जाता है, दूर दराज के लोग वहां हज अदा करने आते हैं। दूर दराज के लोग वहां हज अदा करने जाते और खाना ए काबा का तवाफ करते, लेकिन जब वहां रखे बुत देखते और लोगों को अजीब अंदाज से उनकी इबादत करते देखते तो बहुत हैरान हो जाते और कुछ तो वहीं रह जाते या कुछ उनमें से बड़े बुतों जैसे बुत बनवा कर अपने साथ ले जाते। अब तो ये हालात हो गए थे कि अरब शहर, हर कबीले, हर इलाके में तरह तरह के बुत पहुंच चुके थे और बुत परस्ती पूरे अरब में जड़ें फैला चुकी थी और पुख्ता होती जा रही थी। रवायात के मुताबिक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुल अंबिया थे, दुनिया में तशरीफ़ लाए। इस वक्त भी काबा और इर्द गिर्द के इलाकों में तकरीबन 360 बुत मौजूद थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 630 ईस्वी का साल तारीख में वो आखिरी वक्त था जब मक्का और आसपास के इलाकों में बुत देखे गए थे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद इस्लाम की ऐसी रोशनी फैली कि जहालत के बादल छट गए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से मक्का शहर फतेह हो गया और मक्का से बुत परस्ती ख़त्म हो गई और मक्का मुसलमानों के लिए फिर से एक मुकद्दस, पाक और इस्लाम का मरकज़ बन गया। तो अतीक शेख जियोग्राफी यूट्यूब चैनल को देखने वाले नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।